हर्ष भाई से मिलने का मौका मिला है। इनको यूट्यूब पर आप देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे। अभी हाल में हल्द्वानी में इनका एक शो हुआ था। तो हर्ष भाई, उत्तराखंड की दिशा और दशा आज का टॉपिक रखा है, इनसे मिलिए, ये जो सीरीज है हमारी। ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड भाबर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। पहाड़ पूरा खाली हो गया है और पहाड़ खाली होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें एक सरकार भी है मुख्य कारण। और क्योंकि हर चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और नीतियाँ पॉलिटिकल आदमी ही बनाएगा, जो जिनको हमने विधानसभा भेजा है। और रोजगार वही मुद्दे हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के टाइम पे मुद्दे थे, वही मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। कुछ नया नहीं कह रहा है कोई। जो लिखने वाला है वो कुछ नया नहीं लिख रहा है, जो पढ़ने वाला है कुछ नया नहीं पढ़ रहा है। उन्हीं मुद्दों को हम बार बार दोहरा रहे हैं। बताएं। तो आपकी लेखनी काफ़ी प्रभावित करती है, आपके बोल काफ़ी प्रभावित करते हैं। हाँ जी। तो वो जो आप संदेश देते हैं तो उसका एक असर जरूर जाता दिखता है जी। तो उस बारे में कुछ बताना चाहिए। हाँ, मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छी खुशी है कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले बचाओ बचाओ लिखा, अब मैं बचाओ बचाओ नहीं लिखता हूँ। अब लिखता हूँ मैं आओ लौंडो मिल के चूसते हैं पहाड़ को। जब पेड़ मैं नहीं काट रहा या आप नहीं काट रहे तो फिर जंगल कहाँ गायब हो रहा है। जब मेरे तेरे नए मकान के लिए नीला रेता हल्द्वानी देहरादून से आ रहा है तो फिर पास वाली नदी को कौन चाट गया, कौन खरोड़ गया भाई। तो यही मेरे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि नए हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं लिख रहा हूँ मैं। वही 94 वाला, वही 74 वाले मुद्दे हमारे आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि शायद हम सही लोगों के हाथ में राज्य को नहीं दे पाए। तो कैसे रुकेगा ये जो पलायन है, पलायन का दर्द है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों पर कैसे ठहराव आएगा? ठहराव तब आएगा जब हम इन पे आराम से विचार करेंगे और मतलब हमारा डेडिकेशन होगा इन चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ। आप नदी को बचाने की बात कर रहे हैं, नदी को 1 महीने 8 महीने साल भर में बचाया नहीं जाता है, 10-10 20-20 साल लग जाते हैं। उस डेडिकेशन, क्या हमारे अंदर वो डेडिकेशन है? क्या हम वो दूसरी पीढ़ी को दे पाएंगे उस नदी को, या हम ही निगल जाएंगे वो सारा पानी? हमें वही सोचना पड़ेगा कि कितना डेडिकेशन है हमारे अंदर चीज़ों को सही करने का। अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है तो हम सही कर पाएंगे, वरना यही चलता रहेगा लूट खसोट चोरी चकारी जो चलती आ रही है। मुझे ऐसा ही लगता है। तो विरोध के स्वर जी आपको बढ़ते हुए दिखते हैं, या फिर पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो कैसा माहौल है संवाद का, विमर्श का? विरोध के स्वर बढ़ रहे हैं, लेकिन विरोध के बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है। विरोध जिसका हम कर रहे हैं उसके बाद, क्योंकि सत्ता पे कोई ना कोई काबिज होगा, क्या वो लायक हैं उन चीज़ों के? विरोध किस किस चीज़ का हो रहा है आप देख पा रहे हैं कि विरोध के स्वर कुछ इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, तो विरोध बढ़ेगा। अब और पक भी गए हैं लोग, सीधी सी बात ये भी है कि पक भी गए हैं लोग, तो विरोध बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी मुकम्मल विरोध नहीं है कि जो चीज़ों को बदलने की तरफ बढ़े, वो हटाने की तरफ बढ़ने वाला विरोध है। हम बदलने में मेहनत लगती है ना, 20-25 साल की मेहनत लगती है। 25 साल हमने दे दिए राज्य को। यही लगता है मुझे, विरोध हो रहा है लेकिन वो मुकम्मल विरोध नहीं है। वो चीज़ों को हटाने के लिए है, चीज़ों को बदलने के लिए नहीं है। मुझे यही लगता है। तो समाधान की तरफ जाता हुआ विमर्श, इसकी संभावना कैसी लगी आपको? अगर समाधान तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी, मैंने बताया आपको कि बहुत डेडिकेशन चाहिए समाधान के लिए। तो उसके लिए सामाजिक माहौल दिखता है जब आप अपने सोच करते हैं, या अभी तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ नई पीढ़ी में मेरे को दिखने लगा है। वो लड़ने लगे हैं, जैसे भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। चाहे उनकी समझ कुछ भी हो, मेरे को क्लियर नहीं है। मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ कि हम क्या मांग रहे हैं भू कानून में। लेकिन वो लोग लड़ रहे हैं ना, वो लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। धन्यवाद हर्ष भाई, समय देने के लिए।